हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। शुरू करते बेटा अपन एक नई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है बेटा सर्कल, और 10 नंबर की एक्सरसाइज है। सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लो, क्योंकि अपन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं बेटा, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब सर्कल और लाइन के बारे में बात करेंगे बेटा। सर्कल और लाइन में क्या क्या पोजीशन हो सकती है, स्थिति हो सकती है, सारी चीज़ अपन को पढ़ना है। जैसे मान लो बोल रहा नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब ये सर्कल है बेटा, ये सर्कल है और ये सर्कल है, और एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। ये क्या, ये सर्कल और ये लाइन आपस में कट कर रही है क्या? क्या आपस में टच कर रही है क्या? क्या आपस में प्रतिच्छेद कर रही है क्या? कर रही है क्या? ये तो सर्कल कहाँ बेटा है, लाइन कहाँ है और जा रही है, ना तो इसको टच कर रही है ना इसको कट कर रही है। तो इसे अपन बोलेंगे बेटा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ना तो इसको टच कर रही है ना इसको कट कर रही है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ना तो इसे कट कर रही है ना तो इसको कट कर रही है, ना इसको क्या कर रही है, टच भी नहीं कर रही ना कट भी कर रही है, तो सब क्या कहेंगे बेटा अपन? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे पढ़ते बेटा अपन। अरे ये क्या गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे आगे बेटा सीकेंट। सीकेंट क्या होता है बेटा? जैसे मान लो सर्कल है, लाइन जो होती है अगर सर्कल को दो जगह पर काटे, कितनी जगह पर काटे? दो जगह पर काटे, तो अपन उसे क्या कहेंगे? सेकेंट कहेंगे। जैसे ये लाइन जो है सेकेंट है, ठीक है, सेकेंट। इसको दो जगह पर काट रहा है बेटा, देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो जगह पर काटे तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? सेकेंट कहेंगे। अगर कोई लाइन सर्कल को ना तो टच करे ना काटे, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो जगह पर काटे, दो पॉइंट पर काटे सर्कल को, तो उसे अपन क्या कहेंगे सर? उसे अपन कहेंगे सेकेंट कहेंगे। आगे टेंजेंट। टेंजेंट की बात करते हैं। सर ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काटे। अच्छा, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काटे या एक जगह पर टच करे। ये लाइन जो है इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसे अपन कहेंगे बेटा अपन टेंजेंट। क्या कहेंगे बेटा? टेंजेंट। टेंजेंट। अगर कोई लाइन सर्कल को नहीं काटे ना टच करे, तो उसे अपन कहेंगे बेटा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मान लो दो पॉइंट पर काटे, उससे कहेंगे सेकेंड। अगर मान लो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे या काटे, तो उसे अपन कहेंगे बेटा टेंजेंट। ये बच्चों टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। अच्छा, मेरी बात सुनो बेटा। जैसे तो कुछ लाइन और सिखाना चाहता हूँ। सर्कल जो होता है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। सर्कल जो होता है बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। देखो ये पॉइंट है सारे, ये सर्कल है बेटा, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। और दूसरी बात, सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है बेटा। सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट बेटा? बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, सर्कल जो होता है बेटा बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। तो थोड़ी बात कर लेते हैं, बनता है तो ठीक है, बात कर लेते हैं। चलो, जैसे सर्कल है, अरे सर्कल बनाओ ना, ये सर्कल है, ये सर्कल है। ये सर्कल जो है हजारों लाखों करोड़ों पॉइंटों से मिलकर बना है, ठीक है। ये पूरा सरकमफ्रेंस है ना बेटा, पूरा सरकमफ्रेंस है, उस पूरा जो है हजारों पॉइंट लाखों करोड़ों पॉइंट से मिलकर बना है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, ठीक है, बना है। तो प्रत्येक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची जा सकती है। देखो इस पॉइंट पर खींच सकते हैं, 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 इस पॉइंट पर खींच सकते हैं। मतलब जितने पॉइंट उतनी टेंजेंट अपन खींच सकते हैं। मतलब सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो कितने टेंजेंट खींच सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट टेंजेंट आप आराम से खींच सकते हो। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर। आगे पढ़ते, थ्योरम पढ़ते हैं बेटा। ये थ्योरम आपको बोली है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इस टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट लो बेटा, एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस पॉइंट जो है इस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर है, ठीक है।
अच्छा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लाइन जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती है, ठीक है। हाँ, इस सर्कल के अंदर बेटा, इस सवाल के अंदर क्या क्या दे रखा बेटा आपको, एक्स वाई इज ए टेंजेंट, ये एक्स वाई क्या बेटा, एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है। आपको प्रूव क्या करना बेटा, ओपी परपेंडिकुलर है बेटा एक्स वाई के, एक्स वाई टेंजेंट है और ओपी जो है रेडियस है बेटा, जो इस टेंजेंट पे क्या बेटा परपेंडिकुलर है, ये आपको क्या करना बेटा प्रूव करना है। मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया बेटा, क्यू पॉइंट ले लिया, क्यू भी ले सकते हो, कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, कुछ भी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ओ क्यू कितना होगा बेटा, अब मेरी बात सुनो बेटा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो तो क्या होती है बेटा, रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस होती है। ओ आर इक्वल टू कितना होता है बेटा, ओपी होता है। मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक ओ क्यू ज्यादा होता है या ओ आर ज्यादा होता है, सर ओ क्यू ओ आर से ज्यादा होता है, सही बात है, सही बात है। टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, इस लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट लिया क्यू और इसको मैंने ज्वाइन किया तो मेरी लाइन आई बेटा ओ क्यू। अच्छा, ओ क्यू ज्यादा किससे बेटा, ओ आर से ज्यादा है, ओ आर से ज्यादा है। ओ आर किसके बराबर बेटा, ओपी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ओ क्यू ज्यादा है किससे बेटा, ओपी से, ओ क्यू ज्यादा है बेटा किससे, ओपी से, ठीक है। ऐसे मैंने इस लाइन के ऊपर हजारों पॉइंट ले लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, अदर देन पी, पी के अलावा मैंने हजारों पॉइंट ले लिया। वो जो सारे पॉइंटों को मैंने ओ से ज्वाइन किया, करने के बाद देखा कि सबकी डिस्टेंस जो आई है वो सबसे ज्यादा किससे आई बेटा, ओपी से ज्यादा आई है। सबकी डिस्टेंस में मिलाई, ये डिस्टेंस मिलाई, ये मिलाई, ये मिलाई, वो मिलाई, ये मिलाई, वो मिलाई, सबकी जो डिस्टेंस आई ना बेटा, वो बेटा ओपी से ज्यादा आई। इसका मतलब ओपी क्या बेटा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा, क्या बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम लंबाई की है बेटा। सिंस द हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई, अच्छा मैंने इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट लिए एक्सेप्ट पी, पी के अलावा कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है। अच्छा, OP is the shortest of all the distance of the point O to the point XY। मैंने O से XY पर मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए, लाखों करोड़ों पॉइंट लिए, ठीक है, जिसमें मैंने एग्जांपल लेके समझाया OQ, ठीक है, समझाया। तो OQ बेटा ज़्यादा है किससे, मतलब बहुत सारे पॉइंट लिए किसके ऊपर, XY पर, उस सबको डिस्टेंस जो है बेटा सबकी OP से ज़्यादा आई। इसका मतलब OP क्या बेटा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा, क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बोल सकते हैं बेटा OP परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, XY होगा, OP परपेंडिकुलर होगा किसके बेटा, XY के। ये आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। छापो बेटा छापो, बेटा छापो। सर हमें तो पूरा समझ में आ गया सर। हाँ, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लो वो हमेशा OP से ज़्यादा आएगा, क्योंकि अरे क्योंकि OP क्या बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अरे बेटा समझ पा रहे हैं सवाल को। अगला सवाल, पहला सवाल लेते हैं एक्सरसाइज का। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। मैंने आपको समझाया एक सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इस सर्कल के ऊपर अपन इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। जितने पॉइंट उतने बेटा टेंजेंट, जितने पॉइंट उतने टेंजेंट, जितने पॉइंट उतने एक सर्कल जो होता है बेटा बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। और एक सर्कल जो होता है बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। तो हाउ मेनी टेंजेंट, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा इनफाइनाइट टेंजेंट। कितने इनफाइनाइट टेंजेंट, इस पर कितने टेंजेंट खींच सकते हो बेटा आप, इनफाइनाइट टेंजेंट आप आराम से खींच सकते हो, क्योंकि एक सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इस पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हो। क्लियर, क्लियर, इनफाइनाइट टेंजेंट ना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक टेंजेंट जो होती है एक सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा एक पॉइंट पर टच करती है, इंटरसेक्ट इट वन पॉइंट पर टच करती है।
क्लियर? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। एक लाइन जो है एक सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप क्या कहोगे बेटा? सेकेंड कहेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर कोई लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही, ना कट कर रही, तो उसे अपन कहेंगे बेटा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर एक पॉइंट पर टच करे तो उसे कहेंगे बेटा टेंजेंट। अगर बेटा 2 पॉइंट पर टच करे तो उसे कहेंगे बेटा सेकेंड। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल सिर्फ और सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट ही रखता है। कितनी बेटा? 2 पैरेलल टेंजेंट रखता है बेटा। जैसे पैरेलल टेंजेंट कैसे होती है बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ बेटा। ये लो, ये सर्कल, ये सर्कल, ठीक है। 2 टेंजेंट जो होती है बेटा पैरेलल होती है सर्कल में, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मेरी बात सुनो बेटा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, जो मेरी बात सुनो, ये टेंजेंट जो है और ये सर्कल है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं ना बेटा, उसे कहेंगे बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, पूछ के जरा, द कॉमन पॉइंट, ये जो पॉइंट है बेटा, इस टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट है, ठीक है, टू ए सर्कल। द किसका क्या कहेंगे बेटा? सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। छापो छापो फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो बेटा, फटाफट छापो रे। अगला सवाल, ए टेंजेंट, अगला सवाल, ए टेंजेंट, सर्कल बनाते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, इस सर्कल पे यहाँ बनाते हैं, चलो पॉइंट पी यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पर एक टेंजेंट बनाते हैं। बना दिया। ओ इसका क्या बेटा? सेंटर है। ओ इसका क्या है? सेंटर पॉइंट है। ओ सॉरी, ओ इसका सेंटर पॉइंट है, ये रहा। ओ हाँ, ए टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, टेंजेंट खींचिए बेटा, पी क्यू, पी क्यू, ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बेटा इसकी? 5 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको देखिए बेटा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। ओ क्यू आपको दे रखा बेटा कितना? 12। ओ क्यू कितना दे रखा बेटा आपको? 12। ओ क्यू आपको दे रखा है 12। ओ क्यू कितना दे रखा बेटा आपको? 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको निकालनी है, पी क्यू की लेंथ आपको निकालनी है, मतलब ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। तो यहाँ पर पाइथागोरस अपन यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे बेटा। सॉल्यूशन, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फिर बात ध्यान सुनो बेटा, ए टेंजेंट पी क्यू, ए टेंजेंट पी क्यू है बेटा, क्या है यहाँ? पी क्यू है, पी क्यू, पी परपेंडिकुलर है, हाँ। ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है, पी पे टेंजेंट मैंने बनाई और ओ क्यू, ओ पी आपको दे रखा बेटा 5 सेंटीमीटर और ओ से मैंने लाइन ड्रॉ करी जो क्यू पे जाके मिलती है, ठीक है। तो वो आपको दे रखी बेटा 12 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको तो आपको ओ क्यू आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पी क्यू आपको फाइंड करना है। एच कितना बेटा आपका? हाइपोटेनस कितना बेटा? 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। बेस कितना बेटा आपका? 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। और
परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है बेटा 144, 5 स्क्वायर होता है बेटा कितना 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। मैंने माइनस किया, कितना है बेटा 119 आएगा, कितना आएगा बेटा 119 आएगा, और ये पी क्यू स्क्वायर लगा हुआ है, तो पी क्यू आपके पास आएगा बेटा अंडर रूट 119, अंडर रूट 119 पी क्यू आपके पास आएगा अंडर रूट 119। पी क्यू लेंथ कितनी है बेटा अंडर रूट 119। छापो बेटा, छापो छापो फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो बेटा। अगला सवाल, अगला सवाल, ड्रॉ ए सर्कल। अरे रे सर्कल ड्रॉ करते हैं, चलो ये सर्कल, चलो चलो कर लिया कर लिया कर लिया। अच्छा, ड्रॉ ए सर्कल and two line parallel to a given the line such that one is tangent and other is a secant। दो लाइन आपको ड्रॉ करनी है जिसमें एक लाइन जो होगी बेटा आपकी टेंजेंट और दूसरी क्या होगी बेटा आपकी सेकेंट। ये बेटा आपकी सेकेंट है क्लियर, और दूसरी बेटा आपको बना रहा हूँ इसकी टेंजेंट बना रहा हूँ, तो दोनों क्या होनी चाहिए बेटा पैरेलल होनी चाहिए। ये बेटा दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है बेटा, सेकेंट भी है और पैरेलल भी है। ये सेकेंट है बेटा और ये बेटा आपकी टेंजेंट, ठीक है। सेकेंड क्या होती है बेटा जो 2 पॉइंट पर कट करे, और टेंजेंट क्या होती है बेटा जो 1 पॉइंट पर कट करे, ठीक है। 2 पॉइंट पर कर रहे हैं, मैंने बना लिया बेटा, ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया बेटा। यहाँ तक बेटा आपकी 10.1 खत्म हुई। मिलते हैं बेटा अपन नए लेक्चर के अंदर, बने रहिए बने रहिए बने रहिए बच्चों। लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो बच्चों, और फॉलो भी कर दिया करो। सर फॉलो कहाँ करें सर? इंस्टाग्राम पे